अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका व सुहाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन लब्बैक 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 या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा क़ादरी मुंतज़िम आला ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है। जी वालेकुम अस्सलाम। मौजू हमारा वही रहेगा, इंजीनियर मिर्ज़ा जेहलमी और मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी, इन दो के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। और अभी आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, किसी का कोई सवाल हो या इनके मुतल्लिक़ कोई मालूमात लेना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं। दोस्तों से मैं गुजारिश करता हूं कि डबल टैप करें और शेयरिंग आप जारी रखें बराए करम। शेयर आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और अगर आप के फ्रेंड लिस्ट में कोई इंजीनियर का स्टूडेंट या मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का स्टूडेंट कोई हो तो उस तक ये ब्राड लाजमी पहुँचाइए, ताकि ये लोग सामने आए और आमने सामने इनसे गुफ्तगू हो सके। यहाँ मैं गुफ्तगू की इब्तदा करता हूँ चंद हवाला जात से और फिर जब कोई आएगा तो उसको हम ले लेंगे कॉल के ऊपर। अच्छा, ये मेरे हाथ में एक किताब है जिसका नाम है ज़िक्र खबीस, और ये तो ये कादियानी मुफ्ती सादक की ये किताब है। तो ये इंटरनेट के ऊपर भी आपको किताब मिल जाएगी, लेकिन ये मेरे पास ओल्ड वर्जन है तो इसका अभी न्यू वर्जन भी इन लोगों ने रख दिए है, तो वो कंप्यूटराइज्ड है। तो ये ख़ताती है, हाथ की कलमी नुस्खा है ये। अच्छा, यहाँ पर एक हवाला है, वो मैं आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ, इंतहाई तवज्जो के साथ सीमात फरमाइएगा। सफ़ा नंबर 18 के ऊपर ये आप देख लें, ये हाईलाइट इबारत है, सफ़ा 18। ये जनाब थोड़ा सा मैं पीछे से पढ़ता हूँ। हज़रत मसीह मऊद के अमृतसर जाने की ख़बर से बाज़ और अहबाब भी मुख्तलिफ़ शहरों से वहाँ आ गए। चुनाचे कपूरथला से मोहम्मद ख़ान साहब, मरहूम मुंशी ज़फ़र अहमद साहब बहुत दिनों वहाँ ठहरे रहे। गर्मी का मौसम था और मुंशी साहब और मैं हर दो नहीफुल बदन और छोटे कद के आदमी होने के सबब एक ही चारपाई पर दोनों लेट जाते थे। ये कादियानी हैं और कादियानी वहाँ पे जनाब लिखा तो यही है कि छोटे कद के थे ये लोग और कमज़ोर थे, यानी पतले दुबले और छोटे कद के थे। तो एक ही चारपाई पे दो दो कादियानी ये लेटते थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक चारपाई पर जब दो दो बंदे लेटेंगे तो फिर आगे क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। आगे लिखा है जी, एक शब 10 बजे के करीब मैं थिएटर चला गया। जी कासिम, शुक्रिया भाई। डबल टैप करें भाई, डबल टैप करें और शेयरिंग करें बराए करम। डबल टैप करना है ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करना है, इंतहाई तवज्जो के साथ सिमात करना है। और इस हवाले के ऊपर फिर गुफ्तगू बाद में करते हैं जब कोई कॉलर आएगा तो इंशाल्लाह। एक शब 10 बजे के करीब मैं थिएटर में चला गया जो मकान के करीब ही था, और तमाशा ख़त्म होने पर 2 बजे रात को वापस आया। सुबह मुंशी ज़फ़र अहमद साहब ने मेरी अदम मौजूदगी में हज़रत साहब के पास मेरी शिकायत की कि मुफ्ती साहब रात थिएटर चले गए थे। यानी ये बंदा, ये जो राइटर है मुफ्ती सादक, ये रात को 10 बजे के करीब थिएटर गया जहाँ पे नाच गाना होता है और लड़कियाँ रक्स करती हैं।
تو یہ مفتی صادق جو ہے وہ تھیٹر چلا گیا. ایک اور قادیانی نے کہا کہ میں اب تیری شکایت کرتا ہوں مرزا قادیانی کو. وہ گیا مرزا قادیانی کے پاس اور اس نے شکایت کی کہ یہ رات کو نا یہ تھیٹر گیا تھا. شکایت کی کہ مفتی صاحب رات تھیٹر چلے گئے تھے. حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم بھی گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ وہاں کیا ہوتا ہے. یہ ایک حوالہ ہے اور اس حوالے سے آپ کیا سمجھیں اور کیا نہیں سمجھے. یہ کالر آئے ہیں کچھ. رہا ہے آپ کے سامنے ہے. اور بندہ کون ہے؟ مفتی صادق، قادیانیوں کا مفتی. وہ ایک چارپائی پہ دو دو بندے لیٹ رہے ہیں اور پھر رات کو یہ خود بھی تھیٹر گیا اور دیگر قادیانی بھی ساتھ گئے. جب انہوں نے شکایت لگائی مرزا قادیانی کو خبر پہنچی تو مرزا قادیانی آگے کیا کہتا ہے؟ چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. کہنے لگا کہ میں بھی ایک دفعہ گیا تھا تھیٹر کہ وہاں دیکھوں کہ تھیٹر کے اندر ہوتا کیا ہے. جی صاحبان، اس کے اوپر آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ کچھ بتائیں آپ. اور ڈبل ٹیپ کریں یار، شیئر کریں یار، ڈبل ٹیپ کریں اور شیئر آپ نے. اتنے شور بڑا ہے تو میں سننا بھی تھوڑی. جی کوئی بات نہیں. کالر آ جاتے ہیں. جب آپ حضرات شیئر کریں گے نا تو کالر آ جائیں گے، اور جب کالر آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ اس بات کو آگے مزید بڑھاتے ہیں. اچھا جی، آگے اسی کتاب کے تھوڑا سا آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ جناب ہم آپ کو لیے جاتے ہیں جناب ویسے جڑا راتی حوالہ دیتا نا وہ جنگل دی اگ طرح پھیل گیا. اچھا، وہ گالی باز فرشتہ. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال اس ذکر خبیث کے اندر اور بڑے حوالہ جات ہیں، ان کو میں ابھی چھوڑ رہا ہوں. تو یہ ایک ایک صفحے کے اوپر بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں آپ کو آگے ایک صفحہ نمبر ہے یہ 38 یہاں پر لیے چلتا ہوں. یہ حوالہ ایک آپ کو سنانا ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کیجئے گا. صفحہ 38 کے اوپر لکھا ہے انہوں کچھ ویندا ہے. اچھا نہیں، اس کے بھی شروع میں تھوڑا سا یہ اوپر بھی ایک لائن ہے وہ بھی میں شامل کرتا ہوں، اور عنوان ہے بال سفید. فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بال 30 سال کی عمر میں سفید ہونے شروع ہوئے تھے اور پھر جلد سب سفید ہو گئے. بال سفید، سر کے بال سفید مرزا قادیانی کے 30 سال کی عمر میں شروع ہوئے تھے سفید ہونے. تو بقول مرزا قادیانی کہ وہ پھر پورا سر جو ہے نا چند مہینوں کے اندر ہی بہت جلد پورا ساری اس کا سفید ہو گیا.
तिब्बी तौर पे देखा जाए तो ये कमजोरी दिमाग की अलामत है, कमजोरी दिमाग की अलामत है। या बलगमी जो तबाह होते हैं तो उनकी ये अलामत होती है कि उनके बाल बहुत जल्दी सफ़ेद हो जाती हैं। आगे लिखा हुआ है कि उन्हों कुछ विंदा है। हजरत मसीह मऊद के अंदरूने खाना एक नीम दीवानी सी औरत बतौर खादमा के रहा करती थी। एक दफ़ा उसने क्या हरकत की कि जिस कमरे में हजरत साहब बैठकर लिखने पढ़ने का काम करते थे वहाँ एक कोने में खुरा था जिसके पास पानी के गड़े रखे थे, वहाँ अपने कपड़े उतार कर नंगी बैठकर नहाने लग गई। हजरत साहब अपने काम तहरीर में मसरूफ़ रहे और कुछ ख्याल ना किया कि वो क्या करती है। जब वो नहा चुकी तो एक और खादमा इत्तफाकन आन निकली। उसने उस नीम दीवानी को मुलामत की कि हजरत साहब के कमरे में और मौजूदगी के वक़्त तूने ये क्या हरकत की। तो उसने हंस कर जवाब दिया, उन्नू कुछ वेंदा है, यानी उसे क्या दिखाई देता है। आप देख सकते हैं कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के सामने लड़कियां नंगी हो जाती थीं। यहाँ पर अब कुछ नताइज ये निकले कि एक ये कि मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के घर के अंदर गैर महरम लड़कियां औरतें रहा करती थीं। गैर महरम से पर्दे का शरीयत इस्लामिया बहुत सख्ती से हुक्म देती है और नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मो हया के बारे में आता है कि आप इस कदर शर्मो हया वाले थे कि औरतों से भी ज्यादा शर्मीले थे। यानी मिसाल देने के लिए किसी ने ये बात की है कि हालांकि औरत शर्मो हया की पैकर होती है, तो आप हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम शर्मो हया के पैकर थे। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में है जिसका मफहूम ये है कि जिसमें हया नहीं है उसका हमारे साथ कोई तल्लक नहीं है, फिर वो जो चाहे मर्जी करे। और जनाब बेहयाई की ये इंतहा है, इंतहा। रोड पे चलते हुए अगर किसी गैर महरम को सिर्फ देखना ना, ये बेहयाई होती है और बदनगाही होती है। लेकिन वो हालांकि आपकी ना ही घर में रहने वाली कोई खादमा है, ना ही कोई उसका आपसे कोई ताल्लुक वास्ता है, आप उसको जानते भी नहीं है। अब इससे भी बड़ा गुनाह ये है कि आपने उस लड़की को घर में रख लिया, वो गैर महरम है, तो गैर महरम को घर में रख लिया। फिर गैर महरम, फिर अगला गुनाह ये कि वो आपके सामने नंगी हो रही है, बिल्कुल नंगी हो के बैठ के नहा रही है। और बंदा कौन है? बंदा वो है जो कहता है कि मैं नबी हूं, दावा उसका नबूवत का है। और शर्मो हया का उसका आलम यह है कि उसके सामने औरतें नंगी हो के नहा रही हैं और उसको शर्म और गैरत भी नहीं आ रही। और फिर ऊपर से किताबों के अंदर लिखा हुआ है। एक कॉलर आए हैं इनको, अच्छा आमिर भाई हैं, ये तो अपने ही है जी। आमिर भाई रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। थले कमर्स बंद कर दियो, एक बट आया थले ते आप लिखदा वे तो मैं रिक्वेस्ट पाक दद गया कमर्स बंद करो, तो बट उत्ते आके गल कर जी जी, थले कमेंट गल कर। कमेंट बंद कर देते हैं, कमेंट बंद कर देते हैं। ये अच्छा किया आपने मुझे याद करा दिए, मुझे याद करवा दिया करें, क्योंकि वैसे ये ऊपर नहीं आएंगे जब तक कमेंट बंद नहीं ना होंगे, तो ये ऊपर नहीं आएंगे। कॉल करें जी, जिसको कोई मसला हो वो कॉल करे, हमारे साथ आमने सामने आके बात करें। 2 हवाले मैंने पेश किए हैं जनाब आपकी खिदमत में। दाऊदी साहब आए हैं जनाब। जी जनाब, जी जनाब दाऊदी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। जी अल्लाह पाक। जी सर ये जो आजकल ये मिर्जा जेलमी के बारे में आप यहाँ पे बयान करते हैं, अभी ना मिर्जा जेलमी की बात ना करें, अभी सिर्फ ये जो अभी टॉपिक है मेहरबानी करें, सिर्फ इस एक
टॉपिक पढ़ रहे हैं। मुझे इस टॉपिक का पता नहीं, मैं बस अभी आपकी लाइव में। चले कोई बात नहीं, आप सुने बैठ के, नीचे नीचे चले थे, सुने बैठ के। अभी जो टॉपिक है ना, मेहरबानी करें, सिर्फ इससे एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, बराए करें। वो हम ना खलते मबस नहीं करना चाहते कि बात गडमड हो जाए, है ना। ये तरीकाकार भी ये होता है कि एक मौजू को ले करके उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए तो सुनने देखने वालों को कोई फायदा हो। तो राव नईम साहब आए हैं, तो राव नईम साहब है, राव नईम साहब है, उनके सिग्नल ड्रॉप हो गए। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मदीना। वालेकुम सलाम। ये एक और साहिब को कॉल पर मैंने उठाया है, वो जी कौन है जनाब आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब। जी कैसे हैं मौलवी साहब? जी शुक्र है जनाब, फरमाएं जी। फैमिली जी फरमाइए जनाब। राव साहब माइक म्यूट करिएगा, 1:30 बजे। राव साहब माइक म्यूट करिए। जी भाई इमाम साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। वालेकुम सलाम जी। लम्मा साहब, ये जो फिका बाजी है ना, सब लोग इसमें फितना फैला रहे हैं। पहले इंसान तो बन जाए, इंसान तो बन नहीं रहे। जी ये जो हवाला जात दिए, इसके ऊपर कोई बात करेंगे आप मेरे भाई? मेरे भाई ये जो हवाला जात दिए, इसके ऊपर कोई बात करना चाहेंगे आप? अच्छा ठीक है। तो बहरहाल ये देखिए, दो हवाला जात आपकी खिदमत में मैंने पेश किए। पहले हवाले के अंदर वो थिएटर जा रहे हैं और कादियानी जो हैं एक एक चारपाई के ऊपर दो दो बंदे जो है ना लेट रहे हैं रात को। वो क्या करते होंगे ये तो आप कोई कादियानी ही आके हमें बता सकता है, क्योंकि ये कादियानियों की किताब है। फिर वो मिर्दे कादियानी के सामने शाह उसकी जी खादमा मादरत, शाह जी मादरत, दोबारा एक बार फिर रिपीट करो। बंदे हुण ज्यादा रली जाते ने तो बंदे नहीं पता लगना। नहीं कोई बात नहीं, वो जब कोई आएगा ना तो वो फिर दोबारा रिपीट कर देंगे, कोई मसला नहीं, दोबारा रिपीट कर देंगे। अभी मैं खुलासा पेश कर रहा हूँ। तो मैंने हवाला दिया और आपके सामने, और दूसरा हवाला है कि वो मिर्जा कादियानी के सामने उसकी जो गैर महरम खादमा है वो नंगी हो जाती है, नंगी बैठ के नहाना शुरू कर देती है, और मिर्जा कादियानी को कोई शर्म और गैरत और हया नहीं आती। इसके ऊपर आप क्या कहती हैं? दो हवाले, अभी तो सिर्फ दो हवाले। एक और कॉलर आए हैं जनाब। जी जनाब, कतमीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, मैं आपसे मुझे पता नहीं है टॉपिक क्या चल रहा था, वो फ़ोन का कुछ मसला था तो समझ में नहीं आ रही थी बात। लेकिन बस अच्छा। मैंने एक चीज़ आपसे पूछनी थी आपके मुतालिक। कई महीनों से अल्हम्दुलिल्लाह जी कोई नहीं, मेरे मुतल्लक अभी नहीं, अभी टॉपिक के ऊपर बात होगी। अभी मेरे मुतल्लक जब मौजू होगा तो आप मेरे मुतल्लक बात कर लीजिए। हुज़ूर, मैं एक चीज़ आपके बारे में सिर्फ छोटी सी मुख्तसर आप हाँ या ना में इरशाद फरमा दीजिएगा। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे मुतल्लक जब बात होगी ना, मौजू होगा जिस दिन, उस दिन तशरीफ लाइएगा मेरे भाई। अभी तो मिर्जा कादियानी का मौजू चल रहा है, उस मुतल्लक ही आप बात करें। जी अच्छा मुफ्ती साहब, ये मैं पूछना थी। एक मिनट जी, एक मिनट जी, एक मिनट जी कतमीर साहब। हुज़ूर, मैं आपकी बात समझ लगा। मौजू क्या फरमा रहे हैं? आप ना नीचे बैठ के सुनिए, जब मौजू समझ आ जाएगा तो फिर उसके मतलब कोई सवाल होगा तो आप कर लीजिएगा। हुज़ूर, आप वो हज़रत असल में ना वो आपके बारे में इसलिए मैं कह रहा था कि हज़रत अमीर कोई बात मुआविया नहीं, रज़ी मेरे अल्लाह बारे में तआला बड़ा अन्हु कुछ जो है ना, मशहूर है, मेरे बारे में बहुत कुछ नहीं, मशहूर है। हुज़ूर, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मैं कह रहा हूँ कि हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हो मेरे सर के ताज, मेरे रूहानी बाप, उनके बारे अभी मैंने बात नहीं करनी। मौजू जो चल रहा है उस पर बात करें।
जी मुफ्ती साहब मैं नीचे हूँ, आप बात करें। मैं हाँ, नीचे मेहरबानी हूँ, करे आप। इंशाल्लाह मैं हाजिर हूँ। बंदा इशारा समझ जाता है, और जो इंसान होता है समझदार जो होता है, उसकी समझ बूझ अकल शऊर की ये निशानियां होती हैं, वो इशारों को समझ जाता है। मैं कह रहा हूँ कि मैं मौजू पे बात करनी है, किसी और पे बात नहीं मैंने अभी करनी। आप नीचे चले जाएं, खुद ही चले जाएं। जी ठीक हो गया जी शाहिद भाई। ਅੱਛਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਚੋਰੀ फिल्मा नहीं ना ना, थिएटर। थिएटर वो होता है जो फिल्म नहीं होती, ओरिजिनल लड़की नाच रही होती है, रक्स कर रही होती है। और ये उस दौर का थिएटर है कि जब अंग्रेजनियां थिएटर पर होती थी, स्टेज के ऊपर अंग्रेजनियां होती थी नंगी बरहना। जैसे स्टेज ड्रामे बोलते हैं उसी तरह का हाँ, थिएटर नहीं होता है। नहीं, दौर भी तो देखे ना, आज के दौर को ना देखें कि जिसके अंदर वो पूरे कपड़े एक कंजरी ने पहने होते हैं, नहीं, वो उस दौर का थिएटर है, अंग्रेज के दौर का थिएटर। बेहयाई हाँ। फुल मुफ्ती साहब, जी टाइम में तो बेहयाई तो फिर फुल थी। वो फुल थी ना जी, फुल थी। हाँ, तो उस दौर का थिएटर। और फिर मिर्जा कादियानी को किसी ने बताया कि वहां पे नंगी लड़कियां नाचती हैं और अपने पार्ट्स दिखाती हैं, तो मिर्जा कादियानी देखने के लिए गया है थिएटर में कि वाकई ऐसा होता है वहां पे, वो लिखा हुआ है नीचे कि हम भी देखने के लिए गए थे थिएटर, क्या या वाकई ऐसा कुछ होता है कि नहीं। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰੀਆ ਧਰਮ ਲਿਖੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਰੰਡੀ ਜੋ ਬਾਹਮ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇ डबल ब्रिटिश टैप करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो भाई। बहादुर ब्रिटिश सरकार के बहादुर सिपाहियों के लिए रंडियां बाहम मुहैया करवाई जावें। समझ हूँ आंदी है भी कि थिएटर का ही असर सी, आरिया धर्म ते नहीं बस उनकी लाया था सी। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, मैं तीसरे हवाले की तरफ आ रहा हूँ। इंतहाई तवज्जो के साथ तमाम सामईन तवज्जो के साथ सिमात फरमाएं। सफ़ा नंबर है 39, ये अभी 38 का हवाला पड़ा है, इसी के अगला सफ़ा जो है ना ये, और मौजू है गरारा। ये आपको स्क्रीन में नजर आ जाएगा, गरारा। सुनिए जी, आखिरी अयाम में हजूर हमेशा ऐसे पजामे पहना करते थे जो नीचे से तंग, ऊपर से खुले गाओ दुम तरस के और शरी कहलाते हैं। लेकिन शुरू में 1895 से लेके 1890 तक मैंने हजूर को बाज दफा गरारा पहने हुए भी देखा है। मिर्जा कादियानी अक्सर चूड़ी पजामा पहनता था, चूड़ी पजामा। और 1895 से लेकर 90 तक तकरीबन 6 साल बनते हैं। हाँ, तो तकरीबन ये 6 साल तक मिर्जा कादियानी जो है वो गरारे भी पहनता रहा। ऊपर चूड़ी पजामा, नीचे चूड़ी पजामा जो होता है वो, और ऊपर जनाब गरारा। आप अंदाजा कर सकते हैं कि मिर्जा कादियानी चूड़ी पजामा और गरारा पहने हुए कैसा लगेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है जिक्र खबीस के अंदर। मुफ्ती सादक जो कंजरियों का नाच, मोदी साहब ये अंदाजा लगाना जो है ना, पहले तो अपने आप को रील करने वाला काम है, ये अंदाजा भी लगाना। तो हाँ देख लें, ये तीसरा हवाला मैंने पेश किया है, और इसके ऊपर आइए कादियानी हजरात, आइए जल्दी जल्दी आइए, सामने तशरीफ लाइए और कोई बात करिए, कोई आप अपने दीन मजहब को समझाइए। ये क्या है, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा मजहब है, कुरान हदीस से बात कीजिए। दावे तो तुम लोगों के होते हैं जी हमने कुरान और हदीस से बात करनी है, करिए कुरान हदीस से बात करिए। तुम लोग मिर्ज़ा कादियानी को मसीह मऊद मानते हो, मसीह मऊद यानी ईसा इब्ने मरियम जिसका नजूल हो चुका। तुम लोगों का अकीदा ये है कि मिर्ज़ा कादियानी मसीह मऊद है, तो आओ ये कुरान और हदीस से साबित करो कि मसीह मऊद थिएटर जाएगा, कंजरियों के नाच देखेगा,
उसकी जो वो अपने घर में गैर महरम लड़कियों को रखेगा, वो उसकी खादमाएं उसके सामने नंगी हो जाएंगी, वो जनाब अंधा होगा, काना होगा, ये काना भी लिखा है, वो चूड़ी पजामे पहनेगा। ये अभी तो 3 हवाले, अगली बातें बाद में। ये कुरान हदीस से साबित करना है, क्योंकि दावा तुम्हारा है कि बात कुरान हदीस से करनी है, तो आओ कुरान हदीस से बात करते हैं। इन चीजों को कुरान हदीस से साबित कर दो भाई। कुरान हदीस के अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई हुलिया, कोई उनकी हरकतों सकनात, कोई उनके मामलात, उनके मोजज़ात, उनके जो भी है, जब वो नज़ूल करेंगे तो वो तो लिखे ही होंगे कि नहीं लिखे। जैसे उनकी एक अलामत लिखी है कि वो 2 जर्द चादरें पहन के दुनिया में नजूल करेंगे, तो मिर्जा कादियानी कहता है वो मेरी जो 2 जर्द चादरें हैं वो मेरी 2 बीमारियां हैं, एक जिस्म के ऊपर वाले हिस्से की बीमारी, एक जिस्म के नीचे वाले हिस्से की बीमारी। ऊपर वाले हिस्से की बीमारी यह है कि मुझे मराकी दौरे पड़ते हैं, पागलपनी के, और जिस्म के नीचे वाले हिस्से की बीमारी ये है कि मुझे दिन और रात में 100 दफा टट्टी मूत आता है। ये हदीस में लिखी थी, उसने इसकी तवील ये की है। तो भाई इसके बारे में भी तो कुछ लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, वो दिखाओ हमें कुरान और हदीस के अंदर कहाँ पे लिखा है। कॉलर आए हैं कुछ, हम इनको लेते हैं, आ जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाह जी की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ जी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कॉलर कोई माइंड रोस्टर आया सी, नस गया। ओ कोई बात नहीं, कॉलर कोई है नीचे तो उठाएं उसको। जी अली है। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। मुफ्ती साहब क्या हाल है? जी शुक्र अल्लाह पाक दा। राती ਤੁਹਾਡੀ बड़ी बहस ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੇ ने पे थोड़ा मुफ्ती साहब बारे आखो हाथ हवा रखना। ये हवाले जो है इनके बारे में आप क्या फरमाते हैं? हवाले आप ठीक लगाते हैं? हाँ, ये इसके बारे में बताएं, कोई बहस करें, कोई बताएं, कोई आप क्या समझें? हम ये समझते हैं कि ये दज्जाल हैं। नहीं, अभी हवाले कौन से बयान हुए वो तो कोई सुना कि नहीं आपने? क्या क्या बयान किया मैंने? मैं उधर काम पे चला गया था। यही बात है ना। अच्छा, तो आप खबर देने आए थे कि मेरे बारे में बहस हो रही थी। ये भी तो मुसलमान का काम है ना, मुसलमान को आवाज़ पहुंचाने के। नहीं, अभी जो मैंने बात की है उसकी तो बात आपको पता ही कोई नहीं, आप तो काम पे चले गए थे हैं? तो फिर कैसे बात होगी? मुफ्ती साहब एक थोड़े भरा तुम ना टेंशन लो। कोई बात नहीं, मुझे पता है आप मेरे भाई हैं, लेकिन कुछ उसूल भी कुछ होते हैं कि नहीं? जिंदगी के हमारे उसूल हैं कि नहीं? असूल तो है ना हमारे। हाँ, तो उसूलों पे बंदे को कारबंद नहीं रहना चाहिए। बात मैं एक मौजू लेके चल रहा हूँ, सच पे डट जाओ, तो किसी को लिफ्ट ना दो। जो एक मौजू लेके चल रहा हूँ उस मौजू पे बात हमारे दोस्त नहीं करेंगे, कोई और मौजू लेके आएंगे, तो ये फिर तो उसूल की खिलाफ वर्जी होगी कि नहीं होगी? बादल चलना ठीक है, थोड़ा वक्त जाया किया, ठीक सही है। जज़ाक। नीचे बैठ के सुनिए आप, तो अभी फिर ना काम पे चले जाइएगा, नीचे बैठ के सुने, तो जब फिर कोई बात समझ आए तो। अभी मैंने टोटल 3 हवाले पढ़े हैं। बताएंगा कोई मैंने कौन से हवाले पढ़े हैं? नुमान आप बता सकते हैं? जी शाह जी, ये चूड़ीदार पजामे वाला एक तो मैंने सुना है। ठीक है, तो पजामा और साथ गरारा भी। हाँ, गरारा और चूड़ी तर्ज के। एक ये, और लड़की नंगी हो गई। हाँ जी, मैंने तो यही सुना है, और अभी मैं कॉल पे आया सुने, मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, एक लड़की नंगी होने वाला हवाला जी, पहले वाला थिएटर जाके देखने वाला है, और एक थिएटर वाला। टोटल 3 हवाले मैंने अभी डिस्कस किए हैं। मेरा ये कहना है कि इनके ऊपर बात करें, कोई बताए हमें। भाई इधर से मैं पढ़ता जाऊं
वो फायदा नहीं है, इसके ऊपर कोई बात करें भाई हमसे। आओ कादियानी नीचे बैठे हैं, मैं देख रहा हूँ, आओ बात करो, आओ कॉल डालो, करो बात। वैसे तो बड़ा शोर डालते हो तुम लोग, कुरान हदीस कुरान हदीस कुरान हदीस से बात करनी है, आओ करो कुरान हदीस से बात करो, या कुरान हदीस से साबित करो। ये सारी चीजें कुरान हदीस से साबित करो। के शरई तर्ज के ये गरारे, ये शरई तर्ज के कौन से गरारे आगे थे? हाँ वही ये पूछेंगे जब कोई कादियानी आएगा तो उससे पूछेंगे। अभी मैं चौथा हवाला यहाँ लेके आया हूँ, सुनिएगा। इसी सफा 39 के नीचे लिखा है हजूर का दायां हाथ, हजूर का दायां हाथ। सुनिए जी, हजूर की दाईं कलाई हाथ और कोहनी के दरमियान का हिस्सा कमजोर था। फरमाया करते थे कि मैं बचपन में एक दफा गिर गया था और इस बाजू की हड्डी टूट गई थी, तब से इसमें कमजोरी है और चीज पकड़कर उनको ज्यादा नहीं उठाया जा सकता। इस वास्ते चाय की प्याली बाएं हाथ से उठाकर पिया करते थे। सुन लिया जी? ये मिर्जा कादियानी है। ये कुरान हदीस से साबित करो भाई कि जो मसीह होगा उसका दायां हाथ टूट जाएगा। यार जिदा एक हाथ टूटा है उन्हें लूला कहते ने, शायद लूला, यानी पांव टूटा हो तो उसको लंगड़ा कहते हैं। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਟੁੰਡਾ ਆਂਦੇ ਨੇ। टुंडा लूला भी, यानी बाजू टूटा हो तो लूला, ਲੂਲਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ। नहीं ਉਹਨੂੰ लंगड़ा कहते ਨੇ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੂਲਾ ਲੰਗੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਂਹ नहीं, वही ਟੁੱਟੀ ना, टांग टूटी हो तो लंगड़ा, बाजू टूटे हो तो लूला। हाँ ये है वो, टुंडा भी कह सकते हैं। टुंडा और लूला एक चीज, अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो बहरहाल मिर्जा कादियानी टुंडा, मिर्जा कादियानी लूला, और ये कुरान हदीस से साबित कर दो कि भाई मसीह जो होगा वो साथ टुंडा भी होगा और वो बाएं हाथ से खाए पिएगा। नहीं तो उस्ताद मोहतरम सी किताबां किवें लिख दित्तियां उन्हें? और नहीं वो इन्हें थोड़ी लिखियां सन, इन्हें तो लिख के इन्हों कोई दिंदा सी तो नाम अपना ला दिंदा हुंदा सी। ये अगले कलर आए हैं जनाब। जी यासर साहब फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों को। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो भी देखी इंटरनेट पे और माशाल्लाह आप जिस तरह का बयान की क्या कहते हैं कि वो छतर पत्रोल करते हैं ना, मुझे बड़ी खुशी होती है ये देख के। तो अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए आपको। आमीन। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि कादियानी का जब से मतलब इनका पता है कि ये है कुफरिया कलामात और इनके अल्लाह माफ़ करे इनके जो इन्होंने इमाम बने हुए हैं वो भी काफिर, ये भी काफिर, तो इस पे कोई बात छुपी, मतलब बात कोई छुपी हुई रही नहीं ना फिर। जी ऐसा ही है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे जो पाकिस्तान में जो चलता है ये सिस्टम कि आके वो कोई जी मैं अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह नौज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कि जी मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ हूँ। मैं अपने मुंह से वो अल्फाज भी निकालना मुनासिब नहीं समझता। आप ज़्यादा मेरी बात को तो अल्लाह को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं बस यही कलमात आपसे कहना चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़। नीचे तशरीफ से जाए, और कोई कलर आए हैं तो उनको नुमान पे उठाएं। अभी 4 हवाले हो गए ना, 4 हवाले जी, 4 हो गए। गिनते रहना जरा साथ साथ, क्योंकि जो आएगा उससे फिर इन चारों से बात करेंगे ना। ये तो नहीं हमने करना गा दौड़ पीछा चोड़ तो नहीं ना करना, इनका जवाब भी तो लेना है।
मैंने बात करनी थी कि इसी हवाले के अंदर उसने शुरू में लिखा हुआ है कि हाथ की हड्डी टूटी हुई थी, हाँ और एंड पे लिखा हुआ है कि बज़ाहिर मालूम नहीं होता था कि टूटी हुई है हड्डी या मतलब कि उसको चोट लगी हुई है, मतलब कि इसी रिवायत के अंदर ही उसने दजल फरेब किया हुआ है। बिल्कुल ऐसे। कोई कॉलर आए हैं नुमान? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कोई नहीं है, चले जी अगला हवाला जी। सफा नंबर 41 के ऊपर ये वाला हवाला तर्जुमा कुरान वाला सुने जी। एक अहमदी किसी कस्बा की मस्जिद में कुरान शरीफ का तर्जुमा पढ़ाया करते थे। उन्होंने अर्ज की कि हजूर मैं कौन सा उर्दू तर्जुमा पढ़ाया करूं? फरमाया जहां मसीह नासरी का जिक्र है वहां वफात के माना मौत के पढ़ा दिया करो। इसका खास ख्याल रखो, तर्जुमा जैसा तुम्हारी समझ में आता है पढ़ाते रहो। इस एक हवाले से हमें बड़ी चीजें पता चली। नंबर 1 कि तर्जुमा कुरान पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया था वो कादियानियों ने किया था। ये तारीख बयान कर रहा हूं। तर्जुमा पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू किया था ये कादियानियों ने शुरू किया था। ठीक है। अगली बात ये पता चली कि तर्जुमे का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि बंदा मन माने तर्जुमे कर सकता है। यहां पे वाज़े तौर पे लिखा है कि जहां पर हजरत मसीह नासरी का यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा जहां पर भी कुरान में है ना, तो तुमने बस कह देना फोत हो गए, फोत हो गए, फोत हो गए। आज देख लें सारे कादियानी यही बात करते हैं, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फोत हो गए, फोत हो गए, फोत हो गए। और बकाया ये भी कि अगला तर्जुमा जो मर्जी तुम पढ़ा दो, इसका ख्याल रखो और तर्जुमा जैसा तुम्हारी समझ में आता है वो पढ़ाते रहो। ये है तर्जुमों का सबसे बड़ा ड्रामा कि आज मिर्जा जूनियर जेल में भी यही करता है, तर्जुमा खुद पढ़ो खुद समझो। हाँ जी। तो बहरहाल ये तारीख की कुछ चीजें हैं। तो यार ये बताओ भाई, ये भी कुरान कहता है कि तर्जुमे के अंदर कौन कैसे कोई फर्क डाल सकता है। मिर्जा जूनियर भी यही बात करता है ना। हाँ जी, कि तर्जुमे के अंदर कौन कैसे फर्क डाल सकता है, तर्जुमा कुरान से ही पढ़ना। वो तो कहते हैं ना कादियानियों ने कुरान के तर्जुमे ठीक किए हैं, कादियानियों ने कुरान के तर्जुमे ठीक किए हैं, मुसलमानों ने कुरान के तर्जुमे गलत किए हैं, वो ये कहते हैं। बिल्कुल। उस्ताद जी कॉलर हैं? जी जी लें जी, कॉलर लें। हवाले कितने हो गए? 5 ना जी 5 हो। 5 हो गए। हाँ जी जनाब, जी जनाब। चौधरी अहमद साहब, आवाज आ रही है जी आवाज आ रही है। ਤਰਜਮੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਸੀ ਤੇ नहीं नहीं तर्जुमे नहीं, ये तो 5वां हवाला है, पिछले 4 अभी रहते हैं हवाले। नहीं पिछले 4 ਨਾਲ मेरा कोई मैं हुनी आया रोड पे। अच्छा अभी आए हैं, मैं पीछे से पढ़ देता हूँ अगर आप फरमाएं तो। रद्द किसका कर रहे हैं मुझे पहले ये तो बताएं। कादियानियों का कर, ये मिर्ज़ा कादियानी की बात हो रही है जी। कौन से, जिसको आप जूनियर कहते हो या जिसको सीनियर? सीनियर, जिसको हम सीनियर कहते हैं। अच्छा अच्छा सीनियर कहते हो। अच्छा तो ये आप आला हजरत साहब को मानते हो? नहीं वो आला हजरत का मौजू आज नहीं है, इंशाल्लाह वो भी रखेंगे, उस वक्त आप आला हजरत की बात करिएगा। गुस्ताखी तो आला हजरत ने भी अपने कोई बात नहीं, अभी तो ये जो गुस्ताख हमारे सामने, इसकी बात हमने करनी। हाँ तो इन्हें तो कीती है गुस्ताखी, ये भी दो राय नहीं है बस कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो आप फिर ऐसा है कोई इसके मुतल्लक अगर आप कोई फरमाना चाहते हैं तो फरमा लीजिए। 5 हवाले, जो इधर 5 हवाला जात हमने पेश किए हैं, इसके मुतल्लक आप कुछ बताएं, कोई हमें कोई तालीम दें, कोई बताएं आप हमें। जो इनू डिफेंड करता है वो भी काफिर है साडी नजर विच। अच्छा ठीक है, तो फिर तो क्या आपसे हम पूछें और या क्या बात करें? नहीं भाई
وہ میں تو اللہ حضرت ایک ترجمے دی گل کرنی کوئی بات نہیں، وہ بعد میں کریں گے، وہ موضوع بھی رکھیں گے کسی دن انشاءاللہ۔ موضوع میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر آپ بعد میں کرتے رہنا براڈ۔ نہیں کوئی بات نہیں، وہ اس ٹائم پوچھ لیں گے آپ سے، آپ کون سے دور ہیں؟ چلو صحیح ہو گیا، ٹھیک ہے، پوچھ لیں گے آپ سے، اللہ دے والے۔ اللہ دے والے۔ اچھا، اور کوئی کالر ہے نعمان بھائی؟ جی اٹھائے چودھری صاحب آئے۔ ہاں جی، آ جائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب سنائیں، کیا حال ہے؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ سب خیریت ہے؟ الحمدللہ۔ جی فرمائیں جناب۔ میں تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے جاب سے واپس آیا تھا۔ اچھا، میں نیو یارک میں رہتا ہوں۔ یہاں پہ کچھ دنوں سے مجھے ایک بہت زیادہ لوگ لائیو شیئر کر رہے تھے، وہ ہیں قادیانی۔ تو میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں، یو ایس میں رہتا ہوں 17 ایئر سے۔ ان کے ساتھ میری تھوڑی کانورسیشن ہو رہی تھی، میں ایک دو کویشچن کا، میں تو اتنا زیادہ مجھے اسلام کا پتہ نہیں ہے، تو 2-3 کویشچن انہوں سے میں نے کیے ہیں، تو بعد میں انہوں نے مجھے ہٹا بھی دیا اور بلاک بھی کر دیا مجھے وہاں سے۔ کویشچن میرا یہ تھا ان سے کہ آپ جو ہر بات کے اوپر کلیم کرتے ہیں کہ مرزا صاحب ایسے ہیں، مرزا صاحب ایسے ہیں، کیسے ایک انسان مختلف 3 قسم کی جو ہے وہ کر سکتا ہے کہ میں پرافٹ بھی ہوں، میں امام مہدی بھی ہوں، وہ بھی ہوں۔ میں آپ کی اکثر ویڈیو دیکھتا رہتا تھا، میں سوچتا تھا کہ یار کہ پتہ نہیں یہ کیسے ڈرامے کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیں تو میں میوٹ لگاتا ہوں، آپ تھوڑی سی کریں بات اس کے بارے میں۔ چودھری صاحب وہ بھی تو ٹھیک ہے، آپ صحیح بتا رہے ہیں۔ موضوعات تو پھر دیکھیں نا ہزاروں کی تعداد میں ہیں، بندہ کس موضوع پر بات کرے، اور پھر بندہ نا اپنے موضوع سے ہٹ جاتا ہے۔ جب کوئی اور موضوع شروع کیا جائے تو وہ پھر اصل موضوع جو ہوتا ہے نا اس سے بندہ دور نکل جاتا ہے۔ قوم ایک بیٹھی ہوتی ہے، سن رہی ہوتی ہے ہمیں، اور فوکس کیے ہوئے ہوتی ہے کہ اس پر کیا بات ہوگی، یعنی یہ بات کسی کنارے پہ لگنی چاہیے۔ ابھی دیکھیں یہ 5 چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان 5 کے اوپر جب تبصرہ نہیں ہوگا، گفتگو نہیں ہوگی، تو قوم کے اندر تشنگی باقی رہے گی۔ قوم کہے گی یار یہ تو موضوع تو ادھورا رہ گیا، یہ ایک نیا موضوع شروع کر دیا۔ تو یہ اصل میں ہمارے لیے پرابلمز ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام کو مینج کرنا ہوتا ہے اور فوکس کرنا ہوتا ہے، ایک جو سبجیکٹ ہوتا ہے، موضوع ہوتا ہے، اس کو لے کر کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ معاملات ہیں۔ قادیانی تو بہرحال وہ جال ایسے پھینکتے ہی رہتے ہیں، اور ان کا تو کیا ہی بات ہے۔ اچھا، یہاں ایک نیا حوالہ میں لے کے آیا ہوں جناب، صفحہ نمبر 34 ہے، اور اس کا نام ہے خلوت۔ سنیے، یہ چھٹا حوالہ ہے نا نعمان؟ جی چھٹا۔ اچھا جی، حضرت مسیح کی عادت تھی کہ دن میں کسی ایک وقت یا 1-2 گھنٹے کے واسطے سب سے بالکل علیحدہ ہو جاتے تھے۔ گردارس پور میں جس مکان میں ہم سب منزل کیے ہوئے تھے، اس کی زمین کی منزل پر دروازے سے داخل ہوتے ہوئے بائیں طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جو پخانہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ گھر داخل ہوتے ہی دائیں یا بائیں لٹرین لوگ بنایا کرتے تھے۔ میں نے بھی دیکھا ہے اپنے گھر میں، پرانا ہمارا جو گھر تھا بچپن میں، تو ایسے داخل ہوتے بائیں طرف وہ واش روم بنایا ہوا تھا۔ تو یہ عمومی گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا، کیونکہ پچھلی سائڈ پہ تو کمرے رہائشی ہوتے ہیں، تو یہی جگہ خالی ہوتی تھی، تو یہاں پہ لوگ بنایا کرتے تھے۔ تو اب مرزا قادیانی کے دور میں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ کہتے ہیں جی بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹا سا کمرہ یعنی واش روم کے طور پہ استعمال ہوتا تھا۔ اب مرزا قادیانی نے کیا کیا؟ مرزا قادیانی کا دل کیا کہ آرام کرنے کو، کہ میں آرام کروں۔ اس نے پورے گھر کو دیکھا کہ کون سی مناسب جگہ ہے۔ اس نے اس جو لٹرین تھی نا، کہنے لگا ایسا کرو کہ میں یہاں پہ آرام کروں گا، اس کے اندر فرش کر دو، آئندہ سے لٹرین تم نے اوپر والے کوٹھے کے اوپر ایک جگہ بنا لو، تو وہاں کرنی ہے، تو اس کو میرے لیے صفائی ستھرائی کر دو، اس کے اندر فرش کر دو،
फिर मिर्ज़ा कादियानी जनाब वहाँ पर अंदर घुस के बैठा रहता था, अंदर से कुंडी लगा के। ये है उसकी खलवत। ये हवाला मैं पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। उसकी जमीन की मंजिल पर दरवाजे से दाखिल होते हुए बाएं हाथ एक छोटा सा कमरा था जो पखाना के वास्ते इस्तेमाल होता था, मगर पखाना के वास्ते कोठे के ऊपर और जगह भी थी। बस उस नीचे वाले कमरे को हजूर ने साफ करवाया, उसे खूब धोया गया और उसमें फर्श किया गया, और दोपहर के वक्त 2 या 3 घंटे के करीब हजूर बिल्कुल अलहदा अंदर से कुंडी लगाकर उसमें बैठे रहते थे। सुन रहे हैं आप? जो कादियानी ये कहते हैं कुरान और हदीस से बात होगी, आओ एक कादियानियों साबित करो कुरान और हदीस से कि जो मसीह मऊद होगा वो लटरीन के अंदर बसेरा करेगा, लटरीन के अंदर रहेगा, उसका ओढ़ना बिछोना लटरीन होगी, वो खलवत नशी होगा तो लटरीन के अंदर होगा। कुरान हदीस से साबित करना है, क्योंकि दावे तुम्हारे हैं कि बात कुरान हदीस से करनी है। करो साबित कुरान हदीस। जी चौधरी साहब, आप इसके ऊपर क्या फरमाएंगे? ये छठा हवाला मैंने दिया। माशाल्लाह आप तो बहुत खूबसूरत कर रहे हैं मुफ्ती साहब, लेकिन बात यह है कि जब हम कुछ रियलिटी के ऊपर बात करें तो ये आएँ बाएँ शाएँ करने लग जाते हैं। मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि जनाब आप ये बात करते हैं कि जो प्रॉफिट आप जिसकी बात कर रहे हैं, मैं तो उसका नाम भी लेना पसंद नहीं करता, मैं एक सुन्नी घराने से हूँ और हम जितना कि इस्लाम ने पढ़ा है उतना उसके ऊपर यकीन भी करते हैं। तो बात तो मेरी ये है कि ये ज़िंदगी और मौत इस कलमे के ऊपर है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर मानते हैं, बात समझते भी हैं। मेरे साथ स्कूल में पढ़ते रहे हैं इनके लोग, ये जो कादियानी है, बड़ी इनके चाल, मैं तो हर इनमें रहा हूँ बहुत देर, मैं इनकी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझता हूँ। मुझे तो कुछ इनके कानून जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है, मैं रियलिटी को बहुत जो है ना करीब से जाना है मैंने। नंबर ये है कि ये बात इसके ऊपर बार बार आती हैं कि आप कहते हैं कि आखिर प्रॉफिट जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, उनको कहाँ छोड़ेंगे? उन्होंने आना है बाद में, फिर तो वो लास्ट वाले हुए। ये इस तरह की बातें करते हैं, थोड़ी सी ये आप इसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं तो अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। किसके ऊपर रोशनी डाल दी? मेरी तवज्जो असल में वो पढ़ने की तरफ थी। ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो लास्ट प्रॉफिट है। ठीक है। बात ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान के ऊपर चले गए हैं जी, वो कहते हैं कि वो बाद में आएंगे, तो वो लास्ट वाले हुए या हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लास्ट वाले हुए? इस तरह की वो जब कादियानी कुछ छेड़ेगा हमारे साथ, हाँ वो जब छेड़ेंगे ना मौजू, इंशाल्लाह मुंह तोड़ जवाब देंगे, उसका कोई मसला नहीं। वो हमारे सामने तो आके बात करें ना, असल में ऐसे नहीं होता। कोई इतराज हमारे पास लेके आए वो बनता नहीं है, कोई इतराज नहीं बनता। खुद आके बात करें, हमसे खुद बात करें, हम देखें आमने सामने मौजूद होते हैं। कादियानी डरते क्यों हैं? क्यों डरते हैं? क्यों छुपते हैं, छुपाते ये है हैं? कि ये जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, हाईवे के ऊपर बिल्कुल जो बहुत बड़ा हाईवे है यहाँ के ऊपर, उसके साथ ही इन लोगों ने मस्जिद बनाई हुई है। अच्छा, वहाँ पे जाके जब गुजरना हो तो कोई भी क्वेश्चन इनसे करे, इनके जो लोग बाहर खड़े होते हैं कोई भी, तो वो भी कोई मुनासिब जवाब तो देते नहीं है। बाद में बात ये है कि ये प्राइवेट मैसेज बहुत करते हैं इनके लोग, लड़कियों के नाम रखे हुए हैं कि हमसे यहाँ पे सवाल पूछो हम जवाब देंगे। ऐसे थोड़ी होता है कन्वर्सेशन में। जी ऐसे ही है। एक कॉलर आए हैं कोई नुमान भाई? जी कॉलर हैं। जी लें कॉलर। कितने 6 वाले हो गए हैं के साथ? जी 6 हो गए। 6 हो गए, सही। जी बुखारी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या हाल है सर? खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इसका जज़ाए खैर दे आमीन। और ज़्यादा इजाफा करे आपके इल्म में, हमारी दुआ है। आमीन। और मैं सुन रहा हूँ आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने आपको रिक्वेस्ट भेज दी कि चाहे चले आपसे 2 मिनट बात हो जाए।
ये करें बात, आप अभी लाइव हैं। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो कादियानी है ना, इनके लिए तो बात करना भी हमारे लिए तो फजूल है कि इन पे बात करें, लेकिन जब आएंगे सामने तो फिर सामने तो आते नहीं है, ये छुप के ही बात करते हैं जो भी बात करते हैं। सामने कोई नहीं आता कादियानी, कोई भी है, जितने भी हैं इधर के, तो जब सामने नहीं आएंगे तो बात कैसे होगी? बस चोरी, जो चोर होता है वो तो फिर इधर से भी बात कर ली, इधर से बात कर ली, चोर जो है ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो आखिरी नबी मानते हैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उसके बाद तो हमारा सब कुछ ख़त्म है उनके बाद। जी और कोई कलर है नुमान? जी एक हैं बुखारी साहब, अगर आपने कोई और बात करनी है तो ठीक है, वरना चौधरी साहब आप भी किसी और आदमी को उठाते हैं। अगर कोई बात करनी है तो आप हजरात रुक जाएं। नहीं मुफ्ती साहब, हमारा इधर फजर का टाइम हो चुका है, अभी अज़ान हो गई है फजर की। जज़ाक अल्लाह, तो जज़ाक इंशाल्लाह हम तो थोड़ा सा नमाज पढ़ते हैं इंशाल्लाह जाके। जज़ाक अल्लाह। तो फॉलो मैंने कर बस लें, ये करनी है, आजज की आईडी को फॉलो कर लें, तो ताकि मैं फिर इंशाल्लाह आइंदा आप भी आइंदा भी इंशाल्लाह जब ज़रूर कोई करूँगा। जी मुफ्ती साहब बात यह है कि हम तो इतने ज़्यादा इस्लाम के ऊपर पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें इल्म भी नहीं है, हमें ये पता कि हम मुसलमान हैं और अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाले हैं। बात यह है कि हम जब कभी बात करते हैं, ये भाई ने बहुत अच्छी और ख़ूबसूरत बात की है, हमें जो लोग बाहर एक बचपन में या मेरी तरह लोग आए हैं, तो इन लोगों को वो बहुत सारी कहानियाँ सुनाते हैं, इनके लोग भी जो है वो स्टोरियाँ डिफरेंट किस्म की स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो बात यह है कि मैं तो ये कसम उठा के कह सकता हूँ कि ये लोग एक नंबर के झूठे हैं, कज़ाब हैं। आप क्वेश्चन कोई करेंगे, जवाब ये कोई देंगे। मैं तो बस यही कहता हूँ कि हमारे लोग जो है अल्लाह पाक उनको हिदायत दे और अल्लाह उनको जो है वो सीधे रास्ते पे लाए। बाकी आपको अल्लाह पाक अजर अजीम दे, आप तो बहुत अच्छी और खूबसूरत बातें करते हैं। मैं तो अक्सर आपकी वीडियो देखता रहता हूँ, मैं आपको फॉलो कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह जो है फिर हमारी होगी बात इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। जज़ाक अल्लाह। और कोई कलर है नुमान भाई तो उठा लें। बुखारी भाई आप भी फिर नीचे बैठिए, तशरीफ रखिए। ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी आमिर खान साहब। जी आमिर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे? ठीक है। वालेकुम जी, अल्लाह। मुफ्ती साहब अगर आपको याद हो, आपने मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया था और एक वीडियो सेंड करने के लिए, लेकिन आपका, मैं यूके में होता, आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे शो नहीं होता, और मैं लगाता हूँ लेकिन वो उसका व्हाट्सएप आपकी शो नहीं होती, पता नहीं क्या वजह है। आप पाकिस्तान से बाहर रहते हैं? जी मैं इंग्लैंड में होता हूँ। हाँ, तो इंग्लैंड में वो फिर पाकिस्तान का कोड पहले लगाएंगे तो फिर ही है ना। जी कंट्री कोड भी मैंने लगाया, लेकिन फिर भी 2-3 दफा ट्राई किया, मेरा वो आपका शो नहीं होता, पता नहीं क्या वजह है उसकी, या तो मेरे व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम होगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई कुछ ना कुछ तो है ना। चलो मैं मेरे साथ दूसरा लड़का होता है उससे कर लूंगा ना, आज मेरे साथ होगा वो काम पे तो मैं उससे कर लूंगा। मुफ्ती साहब बात ये करनी थी कि हमारे जो मुसलमान होते हैं जो कादियानियों के ब्रॉड पर जाते हैं, लाइव जाते हैं, तो ये जब जाते हैं तो सबसे पहले उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि आपका मसलक क्या है, मसलक नहीं फिरका क्या है आपका, ये सवाल पूछते हैं। तो जो लोग इनको सही तरीके से नहीं जानते वो कहते हैं कि मैं देवबंद हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ। जब वो इसका जवाब देते हैं तो वो सबसे पहले तो वो डिबेट हार ही जाते हैं, क्योंकि उसने आगे आपसे ये मनवाना होता है, ये देवबंदी को काफिर कहो, बरेलवी को काफिर कहो, इसको कहो, उसको काफिर कहो। और दूसरी बात ये है कि ये जब जाते हैं तो ऐसी सवालें करते हैं मुफ्ती साहब, इसकी आंख क्यों काणी है, इसका वो क्या, इसका वो क्या, तो वो नाउजुबिल्लाह वो सामने से गुस्ताखी करना शुरू हो जाते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ऐसे थे वैसे थे। तो मुफ्ती साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपको एक वीडियो बनाए इस पर कि हमें कौन कौन से मौजूआत पर और कौन सी अहादीस के साथ इनके साथ डिबेट करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह हम भी शेयर करेंगे। और जो देखने वाले हैं तो इनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो वीडियोस अपने प्रोफाइल पे चढ़ाए, उसको आगे शेयर करें, ताकि नॉर्मल जो होते हैं, जो आम से मुसलमान होते हैं, कि इन्हें पता चल जाए कि ये है क्या और इनके साथ कौन से मौजूआत पे डिबेट करनी चाहिए या बात करनी चाहिए, जाके पूछनी चाहिए। ये पूछना चाहता था मैं मुफ्ती साहब। खान साहब इसके ऊपर मेरी हजारों की तादाद में वीडियोस हैं मेरे चैनल खत्म नबूत टाइम्स के ऊपर, हजारों
सैकड़ों। जी मैंने नहीं देखा आपका वो चैनल, मैं तो सिर्फ इधर अभी अब वही तो मसला है, आपको जब हमारे चैनल का इल्म नहीं, हमारे व्हाट्सएप के साथ आप ज्वाइन नहीं, तो वो फिर मालूमात तो नहीं ना आप तक पहुंचेगी, कैसे पहुंचेगी बताइए। जी वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को, इसका तरीका ये है, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आप तक नोटिफिकेशन मौसूल हो जाए। ये तरीका कार होता है। ठीक है मुफ्ती साहब। और एक और सवाल था मुफ्ती साहब जी। ये लोग कहते हैं कि दज्जाल का गधा वो कहेगा कि आप मुझ में बैठो और मैं उड़ूंगा और मैं आग खाऊंगा और ये वो चीजें, क्या इस तरह की कोई हदीस है जो ये लोग बयान करते रहते हैं कि वो हाँ, आग वो खाएगी? दज्जाल के गधे से मुराद ये लोग लेते हैं रेलगाड़ी को, जहाज को दज्जाल का गधा लेते हैं। जी और ये लेकिन वो वही कहते हैं रेलगाड़ी है जिसके ऊपर मिर्जा कादियानी को मरने के बाद लाहौर से कादियान की तरफ लेके गए थे ये लोग, इसकी लाश को उस पे सवार करा के। और रोजाना मिर्जा मसरूर जिस गधे के ऊपर सफर करते हैं, दज्जाल के गधे पर। बिल्कुल मुफ्ती साहब, लेकिन कोई ऐसी हदीस है जो कहती है कि वो आग खाएगी और वो लोग को चीख वो चीख के नहीं, वो पुकारेगी? ऐसा कुछ भी नहीं, वो गप्पे मारते हैं, झूठ बोल। ओके, ठीक हो गया मुफ्ती साहब। खर्रुद दज्जाल का जिक्र मौजूद है, यानी खर गधे को कहते हैं, दज्जाल यानी दज्जाल का गधा। जी तो मुफ्ती साहब वो पूछना यह था कि वो ऐसा ही गधा होगा जो आजकल हम गधे देखते हैं? वो यही होगा, ऐसे ही होगा। क्योंकि बात ये है ना, बात ये है कि कादियानी जो है ना वो तवीलें करते हैं, हर चीज की तावील। हमारे नजदीक तवीलें नहीं है, वो उसको असल पे रखते हैं। कोई भी चीज हो उसको असल पे। जब जिक्र है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आके खंजीर को कत्ल करेंगे तो करेंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे, कसरे सलीब करेंगे। खान साहब शोर आ रहा है आपके पास, तो कसरे सलीब करना है तो करना ही करना है, कोई तवील नहीं। 2 जर्द चादरें पहन के आएंगे तो 2 जर्द ही चादरें होंगी। उनके बालों से कतरे टपक रहे होंगे तो कतरे ही टपक रहे होंगे। दमिश्क के मशरकी मीनारे, दमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी मीनारे के पास 2 फरिश्तों के कंधों के ऊपर हाथ रखे हुए आसमान से नजूल करेंगे। ये सब चीजें अपनी असल पर हैं, तवील नहीं है इसके अंदर। बाबे लुद से मुराद बाबे लुद ही है, कोई और नहीं। जी मुफ्ती साहब। तो ये लोग हर चीज की करते हैं तावील। जी मुफ्ती साहब, ये दमिश्क की जामे मस्जिद वाली मैंने पढ़ी है, जब ये मिर्जा साहब नूरुद्दीन साहब को लिखते थे कि ये ऐसा है वैसा है, और खुद पिछले चंदा इकट्ठा करके मीनारा भी बनाया। डबल टैप करो यार, शेयर करो यार, डबल टैप करो, शेयर करो यार। सारे तवीले करते रहते हैं। ठीक है मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने जज़ाकल्लाह। बाबर भट्ट भाई आए हैं, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? ये अल्लाह का शुक्र है। भट्ट साहब आप सुनाए, किधर गुमसुम हैं आप आजकल? बस मुफ्ती साहब कोई दुनियादारी के ऐसे काम हैं कि मसरूफियत रही और अभी भी है थोड़ी। तो थोड़ी देर पहले मैंने ज्वाइन किया, आपकी बातें मैं सुन रहा था, तो इस दौरान एक बंदा आया, वो था तो कादियानी, लेकिन ये भी कह के गया कि मैं मिर्ज़े पे लानत भी भेजता हूँ। तो कादियानियत में ये है कि जब कादियानी फंस जाए तो इनके यहाँ वाजिब है कि ये अपने मुतनब्बी को भी गालियाँ दे देते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। हाँ जी, देखें ना, ये जो मिडिल ईस्ट में जाते हैं कादियानी, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो उस फॉर्म पे एक अल्फिया बयान होता है कि मैं फलां 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 दावेदार को कज़ाब समझता हूँ, मुफ्तरी समझता हूँ, और उसमें मिर्ज़े का नाम तक लिखा हुआ है। तो ये उस पे सिर्फ एतराफ़ ही नहीं करते, बल्कि लिख के दस्तखत करके जाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं। तो वो कादियानी असल में जब भी कोशिश करेगा ना
غلام احمد کا گند چھپانے کے لیے، تو وہ خون کو خون سے دھونے کی کوشش کرے گا، کبھی بھی خون کو پانی سے نہیں دھوئے گا۔ وہ دوسرا کوئی اور کہیں سے گند لے آئے گا اور بولے گا کہ یہ دیکھیں جی فلاں شخص نے فلاں، اپنی اگر ذاتی حیثیت میں کسی نے کوئی بات کی بھی ہے تو ہمارے لیے تو وہ کوئی حجت نہیں ہے، اور کن حالات میں کی ہے وہ نہیں دیکھے گا، وہ تقابل ضرور کرے گا۔ تو یہ قادیانی کی صفت ہے۔ اس کے بعد ایک ہمارا چھوٹا بھائی آیا تھا، وہ انجینئر ہے غالباً اور امریکہ میں ہے، انہوں نے سوال پوچھا، تو اصل میں ہمارے یہ جو نوجوان ہیں یہ دیکھتے نہیں نا، ابھی بھی یہ جو صاحب پوچھ رہے تھے آپ سے خان صاحب، تو آپ کے اگر پروگرام دیکھیں تو انہی موضوعات پہ آپ کی بے شمار ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمارا وہ بھائی ہے چھوٹا، بیٹوں کی جگہ ہے، ان کو بتانا یہ ضروری ہے، جب یہ پوچھتے ہیں آپ کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہوئے، جب وہ آخر میں آئیں گے تو سادہ سی بات ہے، انہیں کہا کریں کہ آنے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ایک نیا مہمان آیا ہے، یہ لے مٹھائی کھائیں، وہ آنا اور ہے، اور میں یہ کہوں کہ پرسوں ایک شخص امریکہ سے واپس آ رہا ہے، وہ آنا اور ہے۔ غلام احمد جو ہے یہ اس کی ماں تھی چراغ بی بی، اس کی اندام میں نانی سے نکلا تھا، یہ نزول نہیں اس نے کیا تھا، نزول کرنا اور یہ بھی ساتھ کہیں نا، اپنی بہن کی شرمگاہ کے ساتھ اس کا سر ملا ہوا تھا، یہ بھی ساتھ۔ جی ہاں، ٹانگوں میں پھنسا ہوا تھا، پہلے وہ نکلی، یہ اس نے اسی طرح لکھا ہے، اس نے ماں کو بھی نہیں بخشا، اور پھر میں نکلا۔ تو جب یہ نکلا تو مجھے قادیانی کہتا ہے حضرت صاحب کی عمر نے وفا نہیں کی، گوروں کا یہ پروگرام تھا، حضرت صاحب اسی کو کہہ رہا تھا غلام قادیانی کو کہ اس کو مینار بنا لے۔ قادیان میں انہوں نے مینار بھی بنانا شروع کیا، اور وہ مینار مکمل نہیں ہوا تھا، اسی دوران یہ مر گیا تھا۔ تو ان کا پروگرام تھا کہ اس کو پیراشوٹ کی مدد سے ہیلی کاپٹر سے نیچے اتاریں گے، کیونکہ یہ نکلا تو اندام نانی سے تھا، نزول تو تھا نہیں۔ تو بے وقوف لوگ، خیر انہوں نے تو اس کو بھی مان لیا، تو اس کو بھی مان لینا تھا۔ وہ اس طور پہ نازل ہونا مانتے ہیں نا کہ وہ چراغ بھی کھڑی ہوگی نا، تو جب وضع حمل ہوا ہے تو وہ گیٹ ایسے کھلا ہے، تو پہلے تو وہ گری ہے، وہ اس کی جنت، اس کی بہن، تو یہ سر پر نے پھر یہ اوپر سے یہ گرے ایسے، وہ شاید یہ کہتے ہیں یہ نازل ہوا ہے وہ۔ ہاں جی، بس تعویل تو آپ جو بتا رہے ہیں، تعویلیں تو یہ ہر چیز کی کرتے ہیں نا۔ تعویل ان کی جو ان کا اصل میں عقیدہ ہے، اس کا مرکز یہ گاما جی کی ذات ہی ہے۔ باقی تعویل کرتے کرتے تو یہ اپنی ماں کو بھی نہیں بخشتے، باپ کو نہیں بخشتے، انبیاء کی ذات پہ چڑھ دوڑتے ہیں، اور اس شخص کو بچانے کے لیے کتنے کتنے بڑے گناہ کر جاتے ہیں۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے۔ باقی جو دوسرے بھائی تھے ان کا بھی کوئی پوائنٹ تھا، تو وہ مفتی صاحب کی بے شمار اس کے پروگرام ہیں اور آپ کے بیانات ہیں۔ اگر ختم نبوت کے چینل پہ جائیں تو ہم نے تو بہت کچھ وہاں سے سیکھا ہے، بہت کچھ ملا ہے، اور ہمیشہ نماز پڑھ کے دعا کرتے ہیں مفتی صاحب کی عمر کے لیے اور صحت کے لیے اور تندرستی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے۔ انہوں نے بڑا کام کیا، بڑا کام کیا۔ تو یہ جو قادیانی ہیں، ان کے وانوں میں یہ لرز جاتے ہیں مفتی صاحب کا نام سن کے، اور میں بتا رہا ہوں لوگوں کو کہ ان کی مائیں بچوں کو بھی ڈرایا کریں گے کہ سو جا پتر مفتی مبشر شاہ نہ آ جائے۔ یہ صاحب ہے۔ تو آپ دوستوں سے میری درخواست ہے جو سن رہے ہیں کہ مفتی صاحب کے چینل پہ جایا کریں، سنا کریں، غور سے سنا کریں، آپ کو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ ہر مسلمان جو ہے وہ قادیانیت کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جائے گا۔ ان لوگوں نے جو سوشل میڈیا پہ کام کیا ہے، یہ ہزاروں سال تک یہ صدقہ جاریہ ہے، آنے والی نسلیں ان سے مستفید ہوں گی اور وہ فائدہ لیں گی انشاءاللہ۔ تو ہمارے پلے بھی یہی کچھ ہے، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں اور غیر عالم ہیں، لیکن جب ہم جائیں گے تو ہم کم از کم روز محشر اپنے نام اعمال میں یہ چیز گنوا لیں گے کہ ہم جو شاتم رسول تھے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے جو کچھ بھی جو بھی موضوعات آپ کے ذہن میں آتے ہیں، الحمدللہ
तमाम मुमकिन मौज़ूआत मुफ्ती साहब ने कवर कर दिए हुए हैं और उन पे सेरा असल बहस मौजूद है, तो आप वहां जाया करें। मुफ्ती साहब मैं आपकी बातें सुनता हूँ, मैं नीचे बैठा हूँ। जज़ाकल्लाह जी। आज की नशिस्त की आखिरी गुफ्तगू मैं करूंगा और अभी मैं ब्राड ख़त्म करूंगा, रात को इंशाल्लाह हाजिर होंगे। मैं तो वैसे ही आया था थोड़ी देर के लिए। तो 6 हवाले हो गए नुमान, 6 हो गए जी 6 हो गए हैं। 7वां हवाला पेश करके फिर ब्राड मैं एंड करूंगा। जिक्र खबीस किताब है मुफ्ती सादक कादियानी की, सफ़ा नंबर 24 है, ठीक है। ये हाईलाइट इबारत दरमियान वाली सुनिएगा। हजरत मसीह मूतर अलैहि शलवार अमूमन बाहर तशरीफ ना ला सकते थे। उस वक़्त अंदर औरतों में नमाजे मगरिब और इशा जमा करके पढ़ाया करते थे। लो जी, औरतों का इमाम, इमाम मेहदी। इमाम महदी को इमाम मेहदी पता क्यों कहते हैं? असल नाम तो उनका मोहम्मद है। उनको इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इमामत करनी है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की, कि पीछे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होना है, ये आगे खड़े होंगे, इसलिए उनको इमाम कहते हैं। इमाम जो पेश इमाम होता है वो है, ठीक है। तो ये इमाम है औरतों का। सुन लें जनाब, औरतों का इमाम है और मगरब और इशा इकट्ठी करा के पढ़ा रहा है। शिया हजरात के नज़दीक इसको मगरिबैन कहते हैं, क्योंकि शिया हजरात भी 2 नमाजें इकट्ठी करके पढ़ते हैं, मगरिब और इशा, उनको मगरिबैन कहते हैं। तो मिर्जा कादियानी इमामत करता था। अच्छा, मर्दों में उसने कभी इमामत नहीं की, मर्दों में कभी इमामत नहीं की, ये खुद सीरतुल महदी के अंदर लिखा हुआ है। इमामत की है तो औरतों की है, और वो आपके सामने मैंने हवाला पेश कर दिया। ये आज की हमारी नशिस्त का ये आखिरी हवाला। वैसे तो हवाला जा तो फिर 700 से ज्यादा हवाला जात ये 7 हवाले नहीं, 700 से ज्यादा हवाला जात सिर्फ जिक्र खबीस के अंदर, जिनके ऊपर बात हम कर सकते हैं। तो लेकिन तंगी वक्त भी हमारे पेशे नज़र है, और अभी मैंने भी निकलना है एक ज़रूरी काम के लिए। तो इंशाल्लाह रात को मिलते हैं और फिर आगे फिर गुफ्तगू करते हैं नए मौजू के साथ। जामिया ख़त्म नबूवत के हवाले से बाबर भट्ट भाई, ये एक्स कादियानी है भाई, एक्स कादियानी, नो मुस्लिम है, ये कादियानिया से निकल के आए हुए हैं। तो इनकी मौजूदगी में ही ऐलान मैं कर रहा हूँ। बाबर भाई, आप तो काफ़ी दिनों बाद तशरीफ़ लाए, कई दिनों से मैंने मुफ्ती साहब कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ। मैंने वो सुना था आपका सारा। इंशाल्लाह मार्च में मैं ज़रूर राब्ता करूँगा। मार्च से पहले शायद राब्ता उस तरह, उस लिहाज से थोड़ा मुश्किल या नामुमकिन हो, तो मार्च में इंशाल्लाह। कोई नहीं, हमने भी ये 3 माह रखे हैं, यानी रजब, शाबान और रमज़ान। कैंपेन चलाएंगे हम और आवाज़ उठाएंगे। जामिया ख़त्म नबूवत बनेगा, जिसके अंदर डिबेटर तैयार होंगे, मुनाज़रीन तैयार होंगे, सोशल मीडिया के खिलाड़ी तैयार होंगे। बिल्कुल जी, इन फितनों के खिलाफ जो इल्हादी कुव्वतें हैं जो इस्लाम पे चढ़ दौड़ी हैं, इनका मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। यही सदका जारिया है जो आप कर रहे हैं। तो ये है कि ये सारी ये टीम तैयार करने के लिए एक हमें जगह की जरूरत है। जब तक जगह नहीं होगी, एक कोई उठने बैठने का कोई मकाम नहीं होगा, तो कैसे ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। तो जगह भाई, जगह खरीदनी है। अभी हमने जामिया ख़त्म नबूवत के लिए तो 2 कनाल तकरीबन जगह जो हम लेना चाह रहे हैं, 2 करोड़ रुपया राउंड बोर्ड उसकी कीमत है। वैसे तो 2 करोड़ से ज़्यादा ही है, लेकिन उम्मीद तो यही है कि 2 करोड़ तक हमें मिल जाएगी। जब हमारे हाथों में पैसे होंगे तो फिर डीलिंग करेंगे, तो कोई पैसे ऊपर नीचे वो उम्मीद तो है हो जाएगा। मुखय्यर हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के भाई आगे 1 यूनिट हमने रखा है 1 लाख रुपए का। तो मुखय्यर हज़रात जिनको अल्लाह ने ताकत दी है, वो 5 यूनिट, 10 यूनिट, 15 यूनिट, 20 यूनिट, जितनी भी हिम्मत तौफीक है वो बाय करें, ताकि ये चंद दोस्त भी अगर मिल जाएं मुखय्यर,
तो एक अच्छी खासी रकम इकट्ठी हो के तो हम जगह बआसानी खरीद सकते हैं। ये सदका जारी है भाई, मरने के बाद भी इसका अजर आपको मिलना है, सदका जारिया, ना खत्म होने वाला सवाब, ना खत्म होने वाला सवाब। जब तक वो इदारा कायम रहना है, जब तक उधर उलमा तैयार होते रहने हैं, उन्होंने आगे तबलीग करनी है, उन्होंने आगे लोगों के ईमान दुरुस्त करने हैं, वो सारा सवाब आपको ही मिलना है, हमें मिलना है, मुझे मिलना है, आपको मिलना है। जिसने उसमें पढ़ाया, जिसमें उसने पैसा लगाया, इसको कहते कदमे दरमे सुख ने, तो जिसने उसके लिए आवाज उठाई, सबके लिए सदका जारी है। हाँ, तो अपने साहिबान आमिर भाई, नुमान भाई, बल्कि 2 आमिर बैठे हैं, आमिर अवान और काशिफ भाई और बाबर भाई ने तो बता ही दिया है। आप हजरात भी तवज्जो फरमाएं भाई, खसूसी तौर पे। इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब बहुत जल्दी आपको राब्ता हो जाएगा। वो कहते हैं ना, अव्वल खेश बाद दरवेश, पहले करीब वाले, दूर वाले तो बाद की बात है ना, पहले करीब वाले नहीं मिलेंगे, करीब वाले घर से ही ये बात नहीं चलेगी, तो फिर दूर वालों को तो छोड़ ही देना। नहीं जी, पहले हम बाकी बाद में कोई, और वो जो है वजाहत में थोड़ी सी कर दो। असल में होता ये है कि हमारा जो नेचर है काम की, वो है बाहर ज्यादा काम, तो क्योंकि जनवरी फरवरी में इधर बर्फें पड़ जाती हैं और जो सर्दी के काम है, कनाडा में शदीद सर्दी होती है और वो बाहर वाले काम तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह फिर मार्च में जब जाके बर्फें पिघलती हैं और काम निकलते हैं तो मौसम ठीक होता है। मार्च में भी दस्ताने पहन के, बड़ी कपड़े वगैरह पहन के, जैकेटें पहन के, तो फिर तो इंशाल्लाह मार्च अप्रैल में मैं तो राब्ता करूंगा जी। और बड़ी खुशी जज़ाकल्लाह बाबर भाई, मुझे का अभी काम है कि आपने शुरू किया है। हमें ये अल्लाह ताला ने भी खास रूहें होती हैं, खास अफराद होते हैं जिनको चुन लेता है अल्लाह उन कामों के लिए। हमें नहीं चुना गया, हम शायद इस काबिल भी नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने आपको चुना है। ये एक बहुत बड़ा काम है जो आप सर अंजाम देने लगे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जिंदगी तो बड़ी मुख्तसर है, और जब नस्लें आइंदे आने वाली नस्लें हजारों साल तक, जैसा आपने कहा कि जब तक वो मदरसा कायम रहेगा, ये जो फितने हैं इनके खिलाफ एक ढाल तैयार होती रहेगी, और दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो कुव्वतें, जो ताकतें उठेंगी, उनको कुचल दिया जाएगा इंशाअल्लाह। तो ये पैगाम है हमारा, सुन ले कादियानी जो सुन रहे हैं, कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम मुफ्ती साहब के दाएं बाएं खड़े हैं और शाना बिशाना खड़े हैं अल्लाह के फजल से, और अल्लाह ताला ने इनको चुना है और ये दरे नबी पे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये तौफीक इनको बख्शी, और वहाँ पे नबी आलम ये बाबर भाई ये भी बता दूं कि दरे नबी पर तो मैं, आपको पता ही है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आया, सब कुछ दाव लगा के आया, छोड़ छाड़ के जीने और मरने के लिए मदीना। लेकिन अभी मैं पाकिस्तान हूँ और सिर्फ ये जामिया बनाने के लिए आया हूँ। हाय 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 हाय। तो ये अल्लाह ताला बस जी, वो जिनको समझता है ज़ात बारी ताला, जिनको समझती है कि ये लोग इस काबिल हैं, उन्हीं को ये मौका दिया जाता है। और आपकी वसातत से, आपकी निस्बत से, जिस तरह लोवे भी कश्तियों के साथ तैरते हैं, तो हम भी इंशाअल्लाह साथ साथ तैरेंगे। इसलिए अच्छा, यहाँ मैं गुफ्तगू खत्म करनी है अभी माजरत के साथ। यहाँ बहुत से तुलबा और तालबात भी हमें सुनते हैं, तो ये पैगाम हमारे तुलबा, मैं अभी तुलबा से खिताब कर रहा हूँ, तो वो सुने तो भाई कोई भी पीछे ना रहे, कोई भी पीछे नहीं रहेगा। मुझे सबका तामुन इस मर्तबा चाहिए, ये इदारा बनाना है हमने। बिल्कुल से ये सिर्फ मेरे जो स्टूडेंट ही है ना, ये जो सारा ओवरसीज पाकिस्तानी बैठे बड़े मेरा स्टूडेंट है माशाल्लाह, सिर्फ मुझे स्टूडेंट ही मेरे साथ मिल जाए ना, कोई और सोशल मीडिया का ना मिले, तो 2 दिनों में इदारा बन जाता है यार।
तो और दूसरी मेहरबानी बात करें मैं ये यार आप कहता हजरात। चलूं ज़िमनन मुफ्ती साहब कि ये कोई मुफ्ती साहब पे एहसान नहीं हमारा, हमारे फ़राइज़ में ये शामिल है और हर एक के लिए ये राह निजात है, हमारी अपनी आकबत संवरेगी इससे। तो ये शुक्र करें कि एक मरकज़ हमें मिल गया है, एक ऐसी हस्ती हमें मिल गई है जो सबको इकट्ठा करके तो ये कदम उठाने जा रही है। और गुजरांवाले जैसे शहर में इतनी सस्ती ज़मीन मैं तो नहीं कर रहा था कि इतनी सस्ती ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन देने वालों का भी शुक्रिया। और ज़ाहिर है आपने मतलब बहुत इस पे काम किया होगा। तो आजकल तो ज़मीनें बहुत महंगी हैं, तो इस कार खैर में अल्लाह ताला जो है वो बरकत डाले। आमीन सुम्मा आमीन आमीन आमीन। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जी, आमीन। रब रखा जी। फिर मिलते हैं बहुत इंशाल्लाह। शुक्रिया जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। रब रखा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम